नमस्कार, सोमवार सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि इंटरनेशनल क्यूज किस प्रकार के हैं। 22,000 के पार गिफ्ट निफ्टी 87-88 अंक मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स नेगेटिव 31 पॉइंट्स की कमजोरी। नास्डैक फ्यूचर्स में भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें 200 पॉइंट्स ऊपर हमने जापानीज मार्केट निके को देखा। बाकी जितने मार्केट खुल रहे हैं वो अभी तो फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में ही दिखाई दे रहे हैं। बीता हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए उठापटक कर रहा है। कच्चे तेल में आज वायदा में हल्का फुल्का ही ट्रेड है, लेकिन आधे % की कमजोरी। सोने चांदी में वायदा में छोटे दायरे का ट्रेड दिख रहा है। बीते हफ्ते क्या कुछ हुआ है, इस हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जानने के लिए सीधे चलते मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग, काफी कुछ एक्शन हमने देखा है दोनों स्पेसेस में, इक्विटी और कमोडिटी में। क्या हुआ है? थोड़े रिलेटिवली स्टेबल संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारे बाजारों में अर्निंग्स का रिएक्शन फ्रंट एंड सेंटर रहेगा और उस पर सबकी नजर बनी हुई है। बट ग्लोबल मार्केट्स भी देखें तो ऐसे कुछ ज्यादा खराब संकेत नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। अब तैयारी है, 22,000 हमें क्रॉस करना है और ग्लोबल सपोर्ट उसके लिए तो ठीक ठाक हमें मिल ही रहा है। ऑफकोर्स हमारे डोमेस्टिक क्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट शुक्रवार की बात करें तो उतार चढ़ाव जरूर आपने देखा था। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, एंड में अगर आप देखें तो 125 अंक नीचे आपको डाउ बंद होते हुए देखा, बट 350 अंक की रेंज में कारोबार हुआ था। निचले स्तरों से देखें तो करीब 125 अंक ऊपर था, बट ऊपरी स्तरों से देखें तो करीब 225 अंक नीचे बंद हुए हैं। तो उतार चढ़ाव वाला सेशन जरूर था डाउ के लिए। इससे पहले ऑफकोर्स एक बड़ी रैली देखी थी, उसके बाद थोड़ा क्वाइट सेशन आपको दिखा। नास्डैक वैसे आप कह सकते हैं लगातार छठे दिन पॉजिटिव बंद हुआ, बट एकदम फ्लैट बंद हुआ था। S&P 500 फ्लैट था और रसल 2000 में भी आपने मामूली गिरावट के साथ बंद होते हुए देखा था। फैक्टर्स जो थे जो बाजार को डोमिनेट कर रहे थे वो थे आपके डेटा और वो थे आपके नतीजे। तो नतीजों की बात करें तो कुछ बड़े बैंक्स के नंबर्स आए और ज्यादातर बैंक्स के नंबर्स अर्निंग्स के बाद हमने देखा स्टॉक्स में आपने कमजोरी देखी। बैंक ऑफ अमेरिका 1% गिरा, वेल्स फार्गो 3.25% गिरा, JP मॉर्गन 0.5% नीचे था, उसके सामने सिटी ग्रुप 1% ऊपर बंद हुआ। तो नतीजों के बाद बैंक्स पर थोड़ा दबाव था, इसलिए आपने देखा कि डाउ में गिरावट ज्यादा थी, बाकी मार्केट्स आपके लिए फ्लैट ही रहे। बैंक्स के नतीजे थोड़े नरमी की तरफ आए हैं, कुछ ज्यादा खास नतीजे नहीं आए थे ज्यादातर बैंक्स की तरफ से, इसलिए भी थोड़ा नेगेटिव एक्शन या नेगेटिव सेंटिमेंट डाउ की तरफ ज्यादा बनते हुए दिखा। सिटी ग्रुप ने कहा है कि वो करीब 20,000 कर्मचारियों की छटनी करने वाले हैं, उनकी 10% वर्कफोर्स को वो निकालने वाले हैं अगले 2 से 3 सालों में। तो उससे भी थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आता है कि वहां से आउटलुक जो है वो ज्यादा आपके लिए खास निकल कर आ नहीं रहा है। तो इसलिए आप देखा कि डाउ पर कमजोरी बनी हुई थी। इसके अलावा थोड़ा डेटा का भी इंपैक्ट था। अब डेटा जो आया वो उनके प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI का आया, जो अमेरिका का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा होता है और ये अनुमान से काफी बेहतर होता है। एक दिन पहले हमने देखा था इनकी रिटेल महंगाई का डेटा अनुमान से काफी ज्यादा आया था, बट ये जो डेटा आया है इनका होलसेल इन्फ्लेशन का वो अनुमान से बेहतर आया है। दिसंबर महीने में PPI 0.1% गिरकर आया है, अनुमान से काफी बेहतर। और जो कोर PPI है वो एकदम फ्लैट रहा है, अनुमान 0.2% की बढ़त का था। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल बेसिस पर अच्छा होलसेल महंगाई का डेटा आ रहा है, जो दर्शा रहा है कि इन्फ्लेशन का कूल ऑफ आपको दिख रहा है मार्केट में। और इसके रिएक्शन में भी हमने देखा कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी और फिसली है, जो 4% तक ट्रेड कर रही थी वो 3.93% पर आ गई है। तो वहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। साथ ही जो मार्च रेट कट का अनुमान है वो अब बढ़कर 70% हो गया है। जब CPI डेटा आया था तो 70% पर था मार्च रेट कट का अनुमान, अब वो बढ़कर 75% पर हो गया है। तो बाजार ने डेटा पर तो ज्यादातर इसको पॉजिटिवली लिया है और बॉन्ड मार्केट पर रिएक्शन ज्यादा था, बट क्योंकि बैंक अर्निंग सॉफ्ट थी इसलिए आपने देखा कि डाउ पर आपने प्रेशर बनते हुए देखा। ओवरऑल बेसिस पर देखेंगे तो पिछले हफ्ते डाउ हल्की बढ़त के साथ ही बंद हुआ, 1/4-1/3% ऊपर था। S&P 500 के लिए अच्छा हफ्ता था, 0.25% ऊपर रहा और नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस जो पिछले साल की थी वो इस साल भी बरकरार दिख रही है। पिछले हफ्ते भी 3% की तेजी के साथ नैस्डैक बंद हुआ। तो जो 9 हफ्तों की तेजी के बाद एक ब्रेक लगा था अमेरिकी बाजारों में साप्ताहिक बढ़त का, वो वापस आपको रिज्यूम होते हुए कल फ्राइडे के सेशन के बाद दिखा है। कमोडिटी बाजार की तरफ आए तो डॉलर इंडेक्स आपके लिए 102 के ऊपर थोड़ा सपाट ही कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में नरमी जरूर है। सिटी ने इस साल के लिए ब्रेंट का अनुमान $9 घटाकर $74 कर दिया है। नेचुरल गैस पर रखिए नजर, यहां पर एक बड़ी गिरावट आई है, 7% की बड़ी गिरावट आपको रिसेंटली आते हुए दिखी है, इस पर रहेगा फोकस। सोना सपाट कारोबार कर रहा है। बेस मेटल्स में गिरावट लगातार जारी है। कॉपर 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है। एल्यूमिनियम भी आपका 1 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चीन पर भी रखनी पड़ेगी नजर। और इस हफ्ते कुछ और डेटा डिपेंडेंट व्यूज रहेंगे। ऑफकोर्स अर्निंग्स का तो सीजन है, बट यूएस में दिसंबर की रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। गोल्डमैन सैक्स समेत कुछ और दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आने वाले हैं।
चीन का 2023 का जीडीपी आंकड़ा आने वाला है वेडनेसडे को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के सेंटिमेंट के लिए। यूके का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा एंड ऑफ कोर्स डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन भी शुरू हो रहा है, वहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आ सकती है। तो ओवरऑल कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा अर्निंग्स पर यूएस मार्केट्स ने रिएक्ट किया है, बट हमारे बाजार में भी आज अर्निंग्स के रिएक्शन की नजर रहेगी। ओके, धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इस मार्केट में आज आपको मंडे मॉर्निंग ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। सर बताइए, अब जिस तरह के क्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसा ये इवेंट हैवी वीक है, करना क्या है सर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग। अभी के संकेत काफी अच्छे हैं भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है और भारतीय बाजारों में वापस से दमदार खरीदारी लोकल फंड की लौटती हुई दिख रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एफआईज ने थोड़ा सा खरीदारी किया था जनवरी की शुरुआत में से रुके, लेकिन एक हफ्ता रुकने के बाद लोकल फंड की तरफ से बहुत ही तगड़े नंबर आते दिख रहे हैं। और इन खरीदारी के नंबर पर क्योंकि हम शुक्रवार को तो लाइफ हाई पर बंद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक और मजबूत शुरुआत और आज एक फिर से ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन बन सकता है, जहां पर आपको नए हाइज बनते हुए दिखेंगे। और शायद पहली बार, शायद क्या पक्की तौर पर पहली बार आज 22,000 का आंकड़ा भी आज निफ्टी छूता हुआ आपको नजर आए। तो इस मजबूत ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी की जाए, सपोर्ट रेंज आपके लिए धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखे। अच्छा हाँ, एक और चीज जो आज भारतीय बाजारों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है रीजन सीजन की दमदार शुरुआत इन्फोसिस और टीसीएस ने की थी। अब लग रहा है कि ये माइनस सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस पर सीमित नहीं है, बल्कि बाकी आईटी स्टॉक्स उनके मुकाबले में शायद और ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हुए दिख रहे हैं। तो पूरा आईटी सेक्टर पर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जो नवरात्रि के बाद दिवाली और दिवाली के बाद नए साल से हम लगातार कहने के 2024 के लिए जो आईटी सेक्टर सबसे मजबूत रहेगा, उसमें सारे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक सबसे बड़ा आज का ट्रिगर आईटी शेयरों के दमदार नतीजे और विप्रो, और दूसरा लोकल फंड्स की दमदार खरीदारी। अब जो सपोर्ट रेंज आपके लिए ऊपर की तरफ जो शिफ्ट होती दिख रही है, वो है 21,775 से 21,850। ये मजबूत सपोर्ट है, ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। अब ऊपर कितना जा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट, ब्लू स्काई जोन में है और 21,950 के ऊपर निकलते ही नया हाइस पर ब्लू स्काई जोन पर पहुंचता हो जाएगा। मजे की बात यह है कि 22,000 के लेवल पर भी कोई खास रुकावट दिख नहीं रही है। ऐसी नहीं है कि कोई कॉल राइटिंग होकर रखी हो, तो मुझे लगता है 22,000 के भी पास निकलकर बाजार आराम से टिकते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट 43,400 से 43,525 की रेंज में रहेगा। 48,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, तो हायर रेंज में एक बार 48,200 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी बेसिकली एचडीएफसी बैंक के नतीजों का इंतजार कर रहा है और एचडीएफसी बैंक के नतीजों के दम पर उसके बाद बैंक निफ्टी अपनी चाल तय करेगा कि फिर से जो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है उसे पकड़ना है या थोड़ा ठंडा ही रहना है और फिर लीडरशिप आईटी शेयरों को दे देनी है। बट अदरवाइज ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर मजबूत रहेंगे। तो एंजॉय कीजिए, एक और नया लाइफ हाई बनाने का दिन है। 22,000 का आंकड़ा आप और हम पहली बार देखेंगे आज। बिल्कुल सर, धन्यवाद कॉन्फिडेंस भी जताने के लिए और ये भी बताने के लिए कि जो बुलिश मोमेंटम रहेगा उसमें कैसे ट्रेड करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है और कहां रखनी है नजर। थैंक यू सो मच सर। आइए खबरों के चलते कहां कहां एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि नतीजों का सीजन औपचारिक तौर पर शुरू हो चुका है पिछले हफ्ते से ही। तो आइए अरमान से सबसे पहले यही जान लेते हैं। अरमान, कौन सी कंपनी के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं, दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली एचसीएल टेक की बात करें तो हमारे अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। हालांकि जो गाइडेंस का अपर बैंड है वहां पर उन्होंने थोड़ी कटौती करते हुए दिखे हैं। आय लगभग 6.7% बढ़कर आई है। डॉलर आय की बात करें लगभग 6% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है और मार्जिन से 18.4% से इंप्रूव होकर 19.8% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान 18.5% का था। विप्रो यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे। हालांकि जो क्वार्टरली गाइडेंस है वो अगर आप बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट जो हमारा अनुमान था उससे थोड़ा कम आता हुआ दिखा है। आय में लगभग 1.4% की गिरावट है। आईटी डॉलर आय की बात करें तो वहाँ पर लगभग 2.1% के आसपास की गिरावट आते हुए दिखी और मार्जिन्स की बात करें तो 13.7% से इंप्रूव होकर 14.7% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो अनुमान था वो 14.2% का था। एवेन्यू सुपरमार्ट जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 17% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन 14.3% से थोड़ा सा 14.2% पर आते हुए दिखे हैं और मार्जिन्स 8.6% से 8.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान जो कि था वो 8% का था। आनंद राठी वेल्थ यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 32% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स 44.7% से कम होकर 43.6% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे की बात करें तो 35% के आसपास की बढ़ोतरी दिख रही है।
आदित्य बिरला मनी यहाँ पर आय लगभग 51% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में बड़ा इंप्रूवमेंट है, 35.2% से इंप्रूव होकर 43% पर आते हुए दिखे, तो नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। जस्ट डायल आय यहाँ पर लगभग 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स की बात करें तो 12% के आसपास जो मार्जिन्स थे वो 22.8% पर आते हुए दिखे, और अंत में अगर मुनाफे की बात की जाए तो वो 23% बढ़कर आते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो ये तो नंबर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे क्योंकि स्टॉक रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे, लेकिन खबरों के दम पर अरमान कहाँ एक्शन है वो भी बताइए। बिल्कुल, नतीजों में आज कैश में भी कई सारी कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें आप एंजल वन, जियो फाइनेंशियल या फिर सूरज स्टेट डेवलपर जैसी कंपनियां हैं, आदि जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। चॉइस इंटरनेशनल बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। सफारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। फीएम इंडस्ट्रीज यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर बैठक है। एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर अगर आप बात करें QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। सांगी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ओपन ऑफर जो अंबुजा सीमेंट का था वो चालू हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट है टाटा कॉफ़ी, जो कि आप मर्जर विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का था, और टाटा कॉफ़ी के साथ ही जो डीमर्जर है प्लांटेशन बिजनेस का, जो TCPL में जाके TCPL बेवरेजेस एंड फूड्स में जाके होगा। इंडिया WPI का दिसंबर का डेटा आता हुआ दिखेगा। IPO अपडेट्स में मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, इनका IPO आज से खुलता हुआ दिखेगा, 17 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 397 से 418 का है, और इशू साइज की बात करें तो लगभग 1170 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ने एक बुक के जरिए लगभग 350 करोड़ जुटा है। खबरों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर कंपनी को NLC इंडिया से 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कंपनी के कंपनी ने दो बड़े अधिग्रहण किए हैं, जिसमें कैपिटल गुड्स और ऑर्गेनिक इंडिया का पूरा 100% हिस्सा खरीदेंगे। कैपिटल फूड्स की बात करें, कैपिटल फूड्स लगभग उसके एंटरप्राइज वैल्यू 5,100 करोड़ है, और ऑर्गेनिक इंडिया की अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 1900 करोड़ है। गुड लक इंडिया, यहाँ पर 12 जनवरी को QIP खुला। फ्लोर प्राइस जो है वो 989.4 का है, जो कि डिस्काउंट देके 10% का है। ई मुद्रा, यहाँ पर 12 जनवरी को QIP खुला और फ्लोर प्राइस जो है 443.5 का है, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें डिस्काउंट 5% के आसपास का है। अनंतराज, यहाँ पर QIP के लिए 310.8 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस का प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया है, और 18 जनवरी को फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कमेटी को फ्लोर प्राइस मंजूरी के लिए यहाँ पर बैठक होगी। लुपिन, यहाँ पर एक US FDA से एक नई दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसके अगर आप US में अगर टोटल सालाना बिक्री देखें तो लगभग 590 करोड़ के आसपास की है। सोम डिस्टिलरीज, 17 जनवरी को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और अंत में नज़ारा टेक्नोलॉजी पर बात करें तो 17 जनवरी को यहाँ पर भी बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। तो ढेरों खबरें हैं जिन पर आज ये चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। धन्यवाद अरमान डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। इक्विटी मार्केट पर राय देने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर हैं? नीलेश जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, नीलेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा जी। ओवरऑल देखिए मार्केट की अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, आज एक न्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे खरीदारी पे फोकस है। और दो खरीदारी वाले स्टॉक है। सबसे पहले IT स्पेस पे फोकस करना होगा। बहुत ही शानदार मूव हमें फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला था। अब LTTS एक पर्टिकुलर काउंटर है, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ऊपरी सर पर 5600 और 5700 ये दो टारगेट होंगे, 5600 से 5700। स्पॉट में स्टॉप लॉस रखना होगा 5410 का। तो LTTS और सारी IT स्टॉक पे फोकस होगा। उसके अलावा PSU बैंकिंग स्पेस से कैनरा बैंक, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है, लगातार हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, इसे खरीद चलने की सलाह होगी। 470, 478, 470, 478 के दो टारगेट होंगे, 455 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ओवरऑल फोकस करना होगा खरीदारी पे, बाय एंड डिक्लाइन की अप्रोच है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि LTTS और कैन बैंक में आज रहेगा खास फोकस दोनों की स्ट्रैटेजीज का। ये कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। GCL ब्रोकिंग के अमित खरे हमारे साथ है। अमित जी, मॉर्निंग, स्वागत है। जरा कच्चे तेल पे रणनीति सुझा दीजिए। वीक प्रदर्शन हमने देखा और आज तो ऑफकोर्स कमजोर कारोबार ही रहेगा क्योंकि US मार्केट्स में छुट्टी है, तो क्या करना है आज? जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी। क्रूड ऑयल का अभी स्ट्रक्चर जैसे देखें तो एक बेस फॉर्मेशन ये करता हुआ नजर आ रहा है 6058 की रेंज में।
तो मेरे को लगता है 6000 के आसपास इंट्राडे के लिहाज से ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेड इसमें लेके चलना चाहिए। 5950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर एक छोटा सा ट्रेड 6100 रुपए और 6150 के लिए इसमें ट्रेडर जो है बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके, एक बार स्टॉप लॉस रिपीट कर दीजिए प्लीज। 6000 के आसपास लेना है, 5950 का स्टॉप लॉस, 6100 और 6150 के टारगेट। ठीक है, और गोल्ड और सिल्वर क्या प्रेफरेबल है? गोल्ड सिल्वर में जो प्रेफरेबल है वो गोल्ड है, क्योंकि ओवरऑल काफी अच्छा ये साल भी रहने वाला है, पिछला साल तो अच्छा हुआ ही है। लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो 62,200 के आसपास फरवरी वायदा गोल्ड में एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 62,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 62,500 और 62,700 तक के लक्ष्य इंट्राडे के लिए आज ट्रेडर इसमें लग सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कच्चे तेल और गोल्ड दोनों में आज क्या रणनीति अपनानी है। अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आईटी के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले बात करें एचसीएल टेक पर, यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 1470 से बढ़ाकर 1600 का टारगेट कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 1520 से बढ़ाकर 1530 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की बात करें मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को, टारगेट रख रहे हैं 1500 का। विप्रो यहाँ पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। जेपी मॉर्गन अपग्रेड कर रहे हैं अंडरवेट से न्यूट्रल पर, टारगेट बढ़ा रहे हैं 420 से बढ़ाकर 500 का टारगेट कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं अंडरवेट को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं 405 से बढ़ाकर 460 का टारगेट कर रहे हैं। और अंत में अगर आप बात करें जेफरीज की, तो वो मेंटेन रख रहे हैं अंडर परफॉर्म को, टारगेट 385 से बढ़ाकर 470 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें 465 का है। ओके, थैंक यू अरमान पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।